गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर से मैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिन्यू हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन 8 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 8 है शॉर्ट नोट्स। तो 8A, ये 8A का आंसर है। 8A क्या है? शॉर्ट नोट्स ऑन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी पे शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर क्या बताना है? बैटल ऑफ प्लासी बताना। तो बैटल ऑफ प्लासी बता दिया जाए। क्या कहता है बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757। इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया, डिफीटेड। कैसे? बाय ब्राइविंग मीर जफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा बैटल ऑफ प्लासी का। ध्यान रखना जब भी बैटल ऑफ प्लासी लिखोगे तो इसका इंट्रोडक्शन जरूरी। बाय ब्राइविंग मीर जफर, क्योंकि ये बैटल नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी था। बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्या कि घूस देके जीता था ब्रिटिशर्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। बाय ब्राइविंग मीर जफर हु वॉज कमांडर ऑफ हिज आर्मी, जो कि कमांडर था। तो सिर्फ यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी का बारे पूछा गया, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी का बारे लिखें, ना ही इसका स्टार्टिंग का फेज कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, फोर्ट विलियम का बाद जो सीन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पढ़ा है ना टेक्स्ट बुक में, तो उधर वो सब नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का बात है, शॉर्ट नोट्स है ना। अगर लंबा नोट्स रहता, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, या इस तरह रहता कि डिस्कस ऑन द बैटल ऑफ प्लासी, तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान का बाद सिराजुद्दौला आया, सिराजुद्दौला उसका बाद फोर्ट विलियम कैप्चर किया। तो ऐसे ऐसे करके जो क्रॉनिकल वे में इंसिडेंट होता गया वो सारा जिक्र करते, बट यहाँ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नोट्स का बात है, तो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना ही से काम हो जाएगा। टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, हमेशा कोशिश करना क्वेश्चन का टू द पॉइंट लिखें। तो ये बैटल ऑफ प्लासी हो गया। फिर 8B है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे लिखना है। तो देखो, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज द एंड ऑफ मराठा पावर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद क्या हुआ था? मराठा पावर समाप्त हो गया था। ठीक है, मराठा जो था, ठीक है, वो समाप्त हो गया था। अब ये बैटल के बारे थोड़ा देखते हैं। ड्यूरिंग दिस बैटल पेशवा बाजीराव टू, पेशवा कौन थे? बाजीराव टू ट्राइड टू यूनाइट मराठा टू फाइट विथ ब्रिटिशर्स। ठीक है, पेशवा जो थे बाजीराव टू, वो प्रयास किए कि हम लोग जितना मराठा लोग हैं, ठीक है, मराठा क्या था, डिफरेंट ग्रुप में बटा हुआ था, जैसे होलकर, सिंधिया, ठीक है, इस तरह करके बटा हुआ था। ठीक है, तो ये कोशिश किए थे पेशवा जो थे उस समय के, बाजीराव टू। ठीक है, तो पेशवा पोस्ट है, पेशवा नाम नहीं है, पेशवा पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही पेशवा एक पोस्ट है, बाजीराव टू नाम है। ठीक है, तो पेशवा जो थे उस समय के बाजीराव टू, वो कोशिश किए कि हम लोग एक ज्वाइंट टीम बनाते हैं, यूनाइट होते हैं सारे मराठा लोग और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो यूनाइट नहीं कर सके, यूनाइट नहीं हो सके, और वो फिर सरेंडर कर दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या किया था, इनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था और इनको बिट्ठूर भेज दिया था। बिट्ठूर है ना, बिट्ठूर एक जगह है, वहां भेज दिया था। तो उस साइड उतना डिटेल में नहीं आना, क्योंकि उतना डिटेल में आएंगे तो फिर ये शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा, फिर ये लॉन्ग नोट्स बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे रहना है अकॉर्डिंग टू क्लास लेवल, तुम्हारे क्लास का जो हिसाब से, क्योंकि थोड़ा मैं एडवांस ही बताकर चल रहा हूँ हर एक चीज को। तो ये अपने आप को सरेंडर कर दिए। तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिश एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ पेशवा। ठीक है, जो पोस्ट पेशवा था ब्रिटिश, उसको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। एंड मराठा रिमेन विथ स्मॉल किंगडम, और छोटा सा किंगडम रहा मराठा का अपना। इसी तरह लाइक दिस मराठा पावर एंडेड, और इसी तरह मराठा पावर समाप्त हो गया। ठीक है, फिर क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी। अब देखना डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी के बारे में इस जगह पे। डॉक्ट्रिन ऑफ पारामाउंटसी स्टार्टेड बाय लॉर्ड हास्टिंग। कौन स्टार्ट किया था? लॉर्ड हास्टिंग फ्रॉम 1813 टू 1823।
अंडर दिस डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन में था क्या? द कंपनी क्लेम डेट इट वॉज सुप्रीम पावर इन इंडिया। इंडिया का में सुप्रीम पावर कौन है, सबसे शक्तिशाली? वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट्स पावर इज ग्रेटर देन डेट ऑफ इंडियन स्टेट, और उसका जो पावर है सारे इंडियन स्टेट से ज्यादा है। तो इस चीज का ये क्लेम करने लगा और कहा कि जितने भी टेरिटरी है या तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाए, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो मेन बात क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी में? यही कि द कंपनी क्लेम डेट इट वॉज सुप्रीम पावर इन इंडिया, इट्स पावर इज ग्रेटर देन डेट ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, देन फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये देखो। इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड दलहूजी। कौन स्टार्ट किए थे? लॉर्ड दलहूजी। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड दलहूजी। एक बात बता रहा हूं, यहां पर दो कलर में इसलिए किया था क्योंकि ये साइड लाइट कलर है, तो ये लाइट कलर से लिखते तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए एक को रेड कर दिए थे और एक लाइट था। तो ये कोई दो कलर का पेन से मत लिखना, एक ही कलर का पेन से लिखना तुम लोग, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होके तुम लोग दो कलर में लिख लेना। ठीक है, तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड दलहूजी। लॉर्ड दलहूजी इसको इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। इसके अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस क्या था? इफ द रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट और सब्सिडियरी स्टेट, ठीक है, अगर रूलर है जो है ना वो किसी स्टेट का, ठीक है, मर जाता है बिना कोई अपना वारिस छोड़े, है ना, बिना अपना संतान छोड़े, है ना, खुद का खून, तब क्या होगा कि वो स्टेट क्या होगा? कंपनी के अंडर आ जाएगा, वो कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब बचा रेगुलेटिंग एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना अभी आप लोग कॉपी पर लिखो, इसे याद करो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज क्वेरी करो। ओके, बाय, थैंक यू।